जब अगस्त 1947 की उस आधी रात को इंडिया में जान और आजादी आई, तो ये एक ऐसा देश था जिसकी जड़ें उसकी अपनी मिट्टी में बहुत गहरी थी। खेती सिर्फ एक काम नहीं था, ये सच में एक नए नए बने देश की धड़कन थी, उसके लगभग 70% लोगों की लाइफलाइन। लेकिन खेत कॉलोनियल नेग्लेक्ट की विरासत से सूखे पड़े थे। हमें एक ऐसा फूड सिस्टम मिला जो अकाल से टूट चुका था, जिसमें सबसे खास था 1943 का डरावना बंगाल अकाल। प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, जो किसानों के लिए एक बुरा मजाक था जो एंडलेसली मेहनत करते थे। देश के अनाज के भंडार खाली थे, जिससे हमें विदेशी जमीनों से ह्यूमिलिएटिंग फूड एड पर डिपेंड होना पड़ा। 1960 के दशक के बीच में अकाल के ग्रिम स्पेक्टर का सामना करते हुए इंडिया की लीडरशिप ने एक पिवटल डिसीजन लिया। देश ने वो शुरू किया जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाएगा। फूड ग्रेन प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ाने के लिए एक बोल्ड और कंट्रोवर्शियल स्ट्रेटजी, डॉन नॉर्मन बोरलॉग के साथ काम करना और हाई यील्डिंग वैरायटीज के बीच पॉलिटिकल विल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और बाद में इंदिरा गांधी। एडमिनिस्ट्रेटिव पुश, सी सुब्रमण्यम और मैदान में एक्सटेंशन, नया एग्रीकल्चरल पैकेज, 3 इनपुट्स, हाई यील्डिंग बीज, केमिकल फर्टिलाइजर, कंट्रोल्ड इरिगेशन। शुरुआती फोकस पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था। परिणाम तेज और स्पष्ट, गेहूं का प्रोडक्शन स्काईरॉकेटेड और 1970s तक सेल्फ सफिशिएंसी हासिल हुई। इंडिया की एग्रीकल्चरल स्टोरी को उसके 5 ईयर प्लान्स के चैप्टर्स के जरिए पढ़ा जा सकता है। हर एक नेशनल एम्बिशन का एक ब्लूप्रिंट। पहला प्लान 1951 to 56 एग्रीकल्चर को सेंटर में रखता था। प्लान ने इरिगेशन को बढ़ाने का लक्ष्य रखा। दूसरे प्लान 1956 to 61 ने इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ शिफ्ट किया और कृषि बैकसीट पर चला गया। तीसरा प्लान 1961 to 64 ने बैलेंस लौटाने की कोशिश की, पर 2 सूखे और युद्ध ने संकट बढ़ाया। यह संकट चौथे प्लान 1969 to 74 में नई सीड, फर्टिलाइजर और वाटर टेक्नोलॉजी की तरफ ले गया। पांचवा और छठा प्लान में लाभों को कंसोलिडेट और फैलाया गया। ऑपरेशन फ्लड ने मिल्क रेवोल्यूशन भी दी। पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केट सुधारों से इंडिया फूड सरप्लस बना। लेकिन आगे के प्लान्स में दूसरी पीढ़ी की समस्याएं, गिरता वाटर टेबल और सॉइल डिग्रेडेशन सामने आने लगी। इनमें सबसे ज्यादा फेमस फूड ग्रेन सेल्फ सफिशिएंसी की उपलब्धि है। एफसीआई और पीडीएस ने फूड प्राइसेस को स्टेबलाइज करने और रिलीफ प्रदान करने में मदद की। एक और शांत लेकिन मॉन्यूमेंटल सक्सेस, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्यूबवेल्स, पंप सेट्स का प्रसार, जिससे किसान एक साल में कई फसलें उगा सकें और प्रोडक्टिविटी बढ़ी। सीड डेवलपमेंट और आईसीआर नेतृत्व में रिसर्च ने नए वैरायटीज दिए। एमएसपी और सरकारी खरीद ने किसानों के लिए एक सेफ्टी नेट बनाया। गेहूं चावल के बाद दालें, तिलहन, कपास और सब्जियां, विविधता बढ़ी। पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स ने वैल्यू चेन को मजबूत किया। प्रोडक्टिविटी की रिलेंटलेस परस्यूट ने जमीन और उसके लोगों पर भारी टोल लिया। सबसे विजिबल डैमेज मिट्टी को हुआ, न्यूट्रिएंट डिप्लीशन और माइक्रो न्यूट्रिएंट असंतुलन, गेहूं और चावल की मोनोकल्चर और पानी गजलिंग फसलों का लगातार चक्र, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के बाढ़ ने सॉइल और पानी को प्रभावित किया। हाइब्रिड सीड्स के लिए ग्राउंड वाटर का अनसस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन और वाटर टेबल में भारी गिरावट, नदियां और सतही पानी की प्रदूषित स्थितियां बनी और जलीय इकोसिस्टम को नुकसान हुआ। रिवॉल्यूशन ने असमानताएं बढ़ाई। बड़े इरिगेटेड किसान फायदेमंद हुए, छोटे किसान पीछे रहे। हाई रिस्क केमिकल फार्मिंग ने कईयों को कर्ज में डाला। किसान आत्महत्याओं की त्रासदी भी हुई। हमने फूड सिक्योरिटी पाई, पर इस प्रक्रिया में मिट्टी और पानी घायल हुए और कई छोटे किसानों को संघर्ष में छोड़ा गया। आज इंडियन एग्रीकल्चर एक क्रिटिकल मोड पर खड़ा है। रिमार्केबल अचीवमेंट्स और डॉन्टिंग चैलेंज का मिश्रण। हम एक ग्लोबल एग्रीकल्चरल पावर हाउस हैं। दूध, दालें, चावल, गेहूं, मसाले और फल सब्जियां। एवरेज इंडियन फार्म छोटा और फ्रैगमेंटेड है। 85% से ज्यादा छोटे या मार्जिनल है। इससे मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनाना मुश्किल और इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल करना कठिन है। यील्ड्स प्लेटो हो रहे हैं और सॉइल फटीग का असर दिख रहा है। क्लाइमेट चेंज, सूखा, बाढ़, हीट वेव्स एक नया फॉर्मिडेबल खतरा है। हमें कम में ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए प्रिसिजन एग्रीकल्चर, जीपीएस सेंसर्स और ड्रोन अपनाने होंगे।
क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, नेचुरल मेथड्स और सॉइल रिकवरी पर जोर जरूरी है। पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड प्रोसेसिंग और किसान संगठनों को मजबूत करना होगा। हमें रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर और किसान शिक्षा में निवेश करके अगला कदम उठाना होगा। आजादी के बाद से इंडियन एग्रीकल्चर की जर्नी संघर्ष, इनोवेशन और रेजिलियंस का एपिक है। इनोवेशन अब पारंपरिक ज्ञान के साथ फ्यूज हो रहा है। छोटे टेक उपकरण और सोलर पंप्स से बदलाव दिख रहा है। मिट्टी को फिर से जीवंत करना, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और नेचुरल प्रैक्टिसेस प्राथमिकता बन रही है। महिला स्वयं सहायता समूह, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक मिलकर क्लाइमेट रेजिलिएंट हल ढूंढ रहे हैं। किसान प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस और बेहतर वैल्यू चेन छोटे किसानों की ताकत बढ़ाएंगे। वाटर मैनेजमेंट, ड्रिप इरिगेशन और कोल्ड चेन में निवेश जरूरी है। यह नया अध्याय लाखों सस्टेनेबल इनोवेशन से परिभाषित होगा, जहां किसान हमारी प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षक होंगे। एक नया अध्याय लिखा जाना बाकी है, उम्मीद और मेहनत के साथ।